Hello students, God bless you. I am Yuhan Arif and you are watching Maths Easy Approach. In the last video, I have talked about cube roots of unity and properties of the cube roots of unity and उसमें हमने क्यूब रूट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूव भी किया था। ना सिर्फ हमने उनको सीखा था बल्कि उनको प्रूव भी किया था कि कैसे सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 है और कैसे इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 है। तो आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले ये जो बुनियादी चीजें हैं इनको सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है और ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है ये क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्या करना है, हमें -27 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे तो हमने लिखा था कि लेट x क्यूब इक्वल टू -27। अब हम -27 को अगर इस साइड पे ले आते हैं तो क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0। इसको हम दो क्यूब्स बनाएंगे, ये तो x का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है इक्वल टू 0। सम ऑफ टू क्यूब्स का फॉर्मूला कैसे ओपन कर देते हैं जी, फर्स्ट प्लस सेकंड, देन फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड एंड प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स 0। x प्लस 3 एज इट इज लिख देते हैं, x स्क्वायर एंड x और 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा 3x एंड 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा x प्लस 3 ये भी इक्वल टू 0 है और ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये भी इक्वल टू 0 है। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, +3 दूसरी साइड पे जाकर -3 हो जाएगा। यानी हमारा एक तो क्यूब रूट जो है वो -27 का क्या आ गया -3। अब यहां से हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो a इज इक्वल टू 1, b इक्वल -3 एंड c इक्वल्स 9। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर अगर हम ये वैल्यूज लगाते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नाउ x इक्वल्स -b माइनस इंटू -3, माइनस ये फार्मूले वाली और ये यहाँ पे b की हमारे पास वैल्यू वो भी -3, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर और फिर -4ac, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज 9 ओवर में 2 एंड वैल्यू ऑफ a अगेन 1। सो x इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर 9, बिकॉज माइनस की वैल्यू का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, बिकॉज -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू +9। सो -9 4s are 36 over 2. Now x equals 3 plus minus square root of -27 over 2. x equals 3 plus minus, इसको हम 9 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं, 9 3 का 27। हमें मालूम है कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो तो 3 आ जाएगा ब्रैकेट इसके रेडिकल साइन से बाहर और -3 को हम रहने देंगे। तो इसको हम यूं करके लिख सकते हैं 3 प्लस -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे देखें कि अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -3 ओवर 2 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2।
दो वैल्यूज आएंगी x की और एक वैल्यू, चलो मैं कोशिश करता हूं यहां पे लिखने की, x इक्वल तो इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं, बाद में इसकी दो वैल्यूज बनाएंगे। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। आगे हम दो इसकी वैल्यूज बना लेते हैं कि एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। चलें इसको थोड़ा अरेज करके ऊपर लिखते हैं। ओके, x इक्वल्स 3 into 1 plus square root of -3 over 2 एंड दूसरी वैल्यू x की आएगी 3 into 1 minus square root of -3 over 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब याद करें जरा कि हमने जब सीखा था कि ये ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसको याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा हमारा होता क्या है। तो ओमेगा क्या होता है जी? ओमेगा होता है ये ओमेगा जो है ये किसके इक्वल होता है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, ये होता है। अब इसमें गौर करें जरा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, यानी ये माइनस की साइन यहां पे नहीं है। अगर इसको हमें ओमेगा बनाना है, इसका मतलब इस सारे को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1 से। और जब -1 लगाएंगे तब बनेगा। और अब अगर ये है +1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, ओमेगा हमारा होता है माइनस इंटू दिस, तो क्या ख्याल है ये माइनस ओमेगा नहीं हो जाएगा? फिर ये अगर माइनस ओमेगा है और 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा फिर ये 3 ओमेगा -3 ओमेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -3 ओमेगा। और ये वाला फिर वही बात कि यहां पे माइनस होना चाहिए था, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। ये तो ये अगर ओमेगा हमें बनाना है तो फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये ओमेगा बनता है, 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? -3 ओमेगा स्क्वायर। मेरा ख्याल है कि आपने ये बात समझ ली होगी कि ओमेगा तो हमारा ये है, लेकिन यहां पे हमारे पास जो है ये सारी वैल्यू कुछ यूं है, यानी हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इसको हमें ओमेगा स्क्वायर बनाना है या फिर इसको ओमेगा बनाना है। तो फिर ये क्या बन जाएगा? -3 ओमेगा, और ये क्या बन जाएगा? -3 ओमेगा स्क्वायर। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -27। -27 के क्यूब रूट सबसे पहले हमने निकाला था 3, -3, फिर निकाला -3 ओमेगा और देन -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास -27 के क्यूब रूट्स आ गए, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट पार्ट में है 64, तो 64 में वो 4 का क्यूब आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर वो प्लस में है तो फिर 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। और अगर वो जो है इस तरह से आ जाए हमारे पास कि -1 से मल्टीप्लाई करने से ओमेगा बन रहा हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा? -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। सो पहले की तरह हम क्या लिखेंगे? लेट x क्यूब इक्वल टू 64। तो x क्यूब इक्वल टू, और x क्यूब -64 इक्वल्स टू 0। अब इनको दोनों को क्यूब बनाते हैं, ये x का क्यूब और ये 4 का क्यूब, बिकॉज 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 4 4 तो 64 आता है। अभी हमें इसका पता है कैसे खोलते होते हैं दो क्यूब्स को। फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट स्क्वायर, माइनस फर्स्ट सेकेंड करेंगे तो सॉरी प्लस फर्स्ट सेकेंड होगा, इसमें 4x हो जाएगा और प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 4। ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई और यहां से हम लिख लेते हैं एबीसी की वैल्यूज। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। एबीसी की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. Now we will put the values here. Minus 4 plus minus b square mean 4 square minus 4, value of a is 1 and value of c is 16 over 2 into 1. Now x equals minus 4 plus and minus 16 minus 64. 16 minus 64 over 2. 16 fours are 64. Now what can we do? 16 minus 64. So x equals minus 4 plus minus, yes, 64 minus 16 कर देंगे हम, 14 minus 6 8 and then 5 minus 48. So it is minus 48. Minus 48 over 2. So the value of x is equal to minus 4. इसको हम 16 फोर्स आर 48 बना सकते हैं ना, कि 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 16 माइनस 3, 16 3s आर 48, ओके, ओवर 2। अब क्या कर सकते हैं हम इसके बाद, x की वैल्यू कुछ ये हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। 16 का जो है 4 स्क्वायर रूट है, वो अगले स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे। 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 एंड ओवर 2। सो x इक्वल्स, अब हम 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा माइनस 1 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। सो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये माइनस 1 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 है, और ये वाला सारा जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। मतलब यूं हुआ कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू माइनस 1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। एक वैल्यू तो ये आ गई और दूसरी क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब इतना जो हमारा हिस्सा है ये किसके इक्वल है, ओमेगा की। यही होता है ना ओमेगा, माइनस 1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। तो 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4 ओमेगा। x इज इक्वल टू 4 ओमेगा और ये वाला x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। हम बस लिखेंगे हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, एक तो हमारे पास 4 है, दूसरा 4 ओमेगा और फिर तीसरा 4 ओमेगा स्क्वायर। ये तीन इसके क्यूब रूट्स आ गए। अच्छा, आपने ये बात नोट की कि अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस की वैल्यू थी, जैसे माइनस 27 था, तो वो x की वैल्यू माइनस 3 आई थी और फिर माइनस 3 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। और जब ये हमारे पास प्लस का 4 आया है, तो फिर हमारे पास जो दूसरे दो रूट्स आए हैं वो भी क्या है 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस 1 होगा तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा x की वैल्यू 1 और फिर क्या आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और अगर माइनस 1 होगी तो फिर क्या आएगा माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर हमारे पास x की वैल्यू प्लस में है तो फिर प्लस में आएंगे। मतलब अगर यहाँ पे हमारे जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है वो प्लस में है, तो उसके जो क्यूब रूट्स हैं वो भी पॉजिटिव ही आएंगे। और अगर यहाँ पे वो माइनस होगा, अगर फॉर एग्जांपल यही माइनस 64 होता, तो फिर क्या आने थे क्यूब रूट्स माइनस 4 ओमेगा एंड माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से एक दो पार्ट्स हैं जिसमें एक में 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने को कहा है, एक में -1 के। तो आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके बॉयज, क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले
प्रॉपर्टीज को जो है वो रिव्यू करना चाहिए कि हमें प्रॉपर्टीज जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल 0 के, और फिर 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हम लिखते होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल लिखते होते हैं माइनस ओमेगा के, और इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 की, यानी इसी से हमने निकाली कि 1 प्लस ओमेगा इधर रह गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस हो गया, फिर ये इधर रहेंगे रखेंगे तो फिर ये वाला माइनस ओमेगा हो जाएगा दूसरी साइड पे जाकर। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, और ओमेगा क्यूब आपको वैसे ही पता है कि प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब अगर हम 1 माइनस माइनस की साइन कॉमन ले लें तो विद इन द ब्रैकेट अगर हम यूं कर लें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखें भला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है ना, एक किसके इक्वल होगा -1 के। तो हम ये काम करते हैं 1 माइनस इसकी जगह पे फिर क्या पुट कर देंगे -1 और पावर ऊपर 7, सो 1 माइनस इंटू माइनस +1 पावर 7, 2 की पावर 7, तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 168 एंड 164, यहाँ तक 32 और 64 128, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 120, सो दैट इज आंसर। इजी है ये वाले क्वेश्चन इवेलुएट वाले, बस ये काम करना है कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है जरा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये थर्ड पार्ट है, ये भी देख लें। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एंड होल क्यूब, तो क्या करेंगे हम विद इन द ब्रैकेट इसके अंदर से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रहेगा फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और देन होल का क्यूब है। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो -1 और फिर क्यूब, नाउ माइनस प्लस माइनस 4 1 4 एंड देन क्यूब 9 माइनस 4 5, सो 5 का क्यूब, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 125, दैट इज आंसर। वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ से 2 इन दोनों में से लेते हैं कॉमन, तो फिर अंदर बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर उसकी तो कोई हमारे पास वैल्यू है नहीं, तो अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा हमें पता है किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इसको हम यही करते हैं कि इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर क्या करते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं 3 तो 1 माइनस ओमेगा होगा, उसकी वैल्यू नहीं है। अगर इन दोनों में से -3 कॉमन लेते हैं तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, उसकी भी वैल्यू नहीं है। तो फिर हम इसको इसके साथ मिला के ऐसे ना कर लें 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ताकि अगले स्टेप में हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर -2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, और इन दोनों में से हमने क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा, और हमारी ये करली ब्रैकेट भी क्लोज होती है। ओके, 2 ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, फिर -2 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो -4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इसमें से 3 इंटू माइनस ओमेगा और फिर -3 ओमेगा। ओके, ये हमारे पास -4 ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसमें से -3 ओमेगा और -3 ओमेगा, 2 दफा है तो -6 ओमेगा हो जाएगा, -4 ओमेगा स्क्वायर और -6 ओमेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस इंटू माइनस +24,
ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, और हमें लास्ट प्रॉपर्टी जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो इसके प्रोडक्ट की है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, वो पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास 24 1 सा 24, दैट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल रेज पावर 6 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल रेज पावर 6। क्या चीज मिसिंग है? अगर हम इसको ओमेगा बनाना चाहें और इसको हम ओमेगा स्क्वायर बनाना चाहें तो इसके ओवर में 2 नहीं है, ना ही इसके ओवर में 2 है, तो हम खुद से लिखेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स का असूल क्या है कि अगर किसी वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करें। तो मतलब ये हुआ कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा ताकि हम इसको ओमेगा बना सकें और इसको ओमेगा स्क्वायर बना सकें। तो क्या करेंगे जी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। मतलब 2 इधर लिखा और फिर यहां पे हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, -1 स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ओवर में 2, और फिर इस सारे की यानी होल की पावर क्या ले लेंगे 6। ये अगर हम इसको ब्रैकेट को नहीं डालते तो इसका मतलब ये होगा बस इसकी पावर 6 है, अगर इस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, इसलिए हमने करली ब्रैकेट का सहारा लिया। प्लस इसी तरह से इसको भी करेंगे, 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ओवर में भी 2 और इसकी पावर भी 6। 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से डिवाइड भी किया है। अब यहां से 2 की पावर 6 और ये क्या बन जाएगी ओमेगा की पावर 6, यहां से भी 2 की पावर 6 और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, बिकॉज -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 हमारा ओमेगा होता है। तो ये याद रखना है कि ओमेगा किसके इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, ये ओमेगा है, और ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। इन दोनों की वैल्यूज बड़े, जैसे ये फार्मूले याद रखे हैं वैसे ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने ओमेगा नहीं बन रहा था तो हमने 2 से डिवाइड किया, लेकिन 2 से डिवाइड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। अब इसको अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर भी 6 और ओमेगा की पावर भी 6, प्लस सिमिलरली वहां पे भी 2 की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 6। नाउ 2 की पावर 6 जो है वो 64 और ओमेगा की पावर 6 है, तो मैं इसको ओमेगा 3 की पावर 2 कर सकता हूं। इसी तरह से ये भी 64 और ये बन जाएगी ओमेगा की पावर 12, 2 6 12, पावर ऑफ पावर का रूल, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी। 64 ये 1 का स्क्वायर बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 64 ओमेगा की पावर 12 को ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 कर देते हैं, 3 4 12। अगले स्टेप में इसको भी 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 64 ओमेगा क्यूब 1 और 1 की पावर 4 लेंगे तब भी 1 ही आना है। तो 64 प्लस 64 128, ये हमारा आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड खुद से करना पड़ा है, इसलिए ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और बाकी स्टेप फिर इजी आ जाते हैं। हम यहां से 2 की पावर 6 कॉमन भी ले सकते थे कि 2 की पावर 6 कॉमन ले लेते ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की 12 बना के बाद में इसको, लेकिन ये आसान है कि हमने इसको 2 की पावर 6 को 64 लिख दिया। ओके बॉयज, इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के जो मैंने क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैंने 2 और 3 पार्ट्स कर दिए आपके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर, वो अगली वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा और हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप अगर पहली दफा इस चैनल पर आए हैं मैथ्स इजी अप्रोच पर, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, ताकि ये एजुकेशन का जो पर्पस है ये आगे फैले, दूसरों तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।